जय छठी मैया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावन व्रत की जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, तपस्या, त्याग और प्रकृति की उपासना का अद्भुत संगम है। चेती छठ पर्व 2026। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से छठी मैया और सूर्य भगवान की पूजा करता है उसके जीवन से दुख, रोग, दरिद्रता और संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। चैत्र मास में आने वाले यह पावन छठ पर्व विशेष रूप से संतान सुख, स्वास्थ्य, सफलता और मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे चैती छठ कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, अर्घ देने का सही समय, व्रत की विधि, महत्व और चमत्कारी फल और अंत में एक अत्यंत शुभ संदेश। तो अंत तक श्रद्धा से सुनते रहिए क्योंकि छठी मैया की कथा सुनना भी पुण्य देने वाला माना गया है। अब जानते हैं छठ पर्व का महत्व। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। सूर्य देव जगत के प्रत्यक्ष देवता हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। सूर्य ही जीवन के आधार हैं, प्रकाश देते हैं, अन्न उगाते हैं, जल चक्कर चलाते हैं, प्रकृति को जीवित रखते हैं। और छठी मैया को सूर्य भगवान की बहन माना जाता है। मान्यता है कि छठी मैया बच्चों की रक्षा करती है, परिवार को संकटों से बचाती है और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। अब जानते हैं कि चैती छठ पर्व कब शुरू होगा 2026 में। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से यह व्रत शुरू होता है और सप्तमी तक चलता है। यह 4 दिनों का कठोर व्रत होता है। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती सुबह स्नान करके घर की पूरी साफ सफाई करती हैं। फिर शुद्ध भोजन बनाया जाता है। आमतौर पर कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल। इस दिन से घर में सात्विकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। दूसरा दिन खरना। यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पूरा दिन व्रती निर्जला उपवास रखती है। शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा करके प्रसाद बनाया जाता है। गुड़ की खीर, रोटी, केला पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। फिर व्रती प्रसाद ग्रहण करती हैं। इसके बाद 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। इस दिन डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। घाट या जलाशय पर जाकर ठेकुआ, फल, गन्ना, नारियल, दीप और पूजा सामग्री के साथ अर्घ दिया जाता है। जब सूर्यास्त होता है और जल में उसकी किरणें पड़ती हैं, उस क्षण का दृश्य अत्यंत दिव्य होता है। भक्तगण छठी मैया के गीत गाते हैं और वातावरण पूरी तरह भक्ति में हो जाता है। चौथा दिन उगते सूरज को अर्घ। यह सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। भोर से पहले ही घाट पर पहुंचकर उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। मान्यता है कि उगते सूरज को अर्घ देने से रोग दूर होते हैं, जीवन में नई ऊर्जा आती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। अब जानते हैं छठ व्रत की विशेषताएं। यह दुनिया के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें पानी तक नहीं पिया जाता, जमीन पर सोना पड़ता है, पूरी पवित्रता रखनी होती है, मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना होता है। फिर भी लाखों महिलाएं और पुरुष यह व्रत श्रद्धा से करते हैं। अब जानते हैं छठ करने से क्या फल मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु, धन समृद्धि, रोगों से मुक्ति, परिवार में सुख शांति, बाधाओं का नाश। जो व्यक्ति नियमित रूप से छठ करता है उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कारिक परिवर्तन आने लगते हैं। अब जानते हैं छठी मैया की कृपा कथा। एक बार एक निर्धन स्त्री ने सच्चे मन से छठ व्रत किया। उसके पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था, न प्रसाद, न सामग्री, न फल। उसने सिर्फ जल और श्रद्धा से सूर्य भगवान को अर्घ दिया। कहते हैं कि कुछ समय में उसके जीवन में सुख समृद्धि आ गई और उसका परिवार खुशहाल हो गया। यह कथा बताती है छठी मैया को भक्ति चाहिए, दिखावा नहीं।
अब जानते हैं अर्घ देने का सही भाव। अर्घ देते समय मन में ये भाव रखें, हे सूर्यदेव, आप ही जीवन दाता हैं। हे छठी मैया, हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें। अब जानते हैं विशेष सावधानियां। पूजा सामग्री शुद्ध हो, व्रत नियम से करें, किसी का अपमान न करें, मन में क्रोध न रखें, घर में सात्विक वातावरण रखें। अब जानते हैं आध्यात्मिक महत्व। छठ पर्व हमें प्रकृति से जुड़ना सिखाता है। जल, सूर्य, धरती और वायु, इन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव जगाता है। आज के समय में जब हम प्रकृति से दूर हो जा रहे हैं, छठ हमें याद दिलाता है कि जीवन का आधार यही प्रकृति है। प्यारे भक्तों, यदि आप भी सच्चे मन से छठी मैया और सूर्य भगवान की पूजा करेंगे तो विश्वास रखिए, आपके घर में खुशियों का सूरज अवश्य उगेगा, दुखों का अंधकार दूर होगा, जीवन में नई रोशनी आएगी। छठी मैया की कृपा से आपका परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, सुरक्षित रहे और आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। आइए अंत में सब मिलकर बोलते हैं, छठी मैया की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और नई जानकारी के साथ हम रोजाना मिलते रहेंगे। हर व्रत, हर त्योहार की कहानियां लेकर आती हूँ इस चैनल पर, भक्ति अरोड़ा 2 पर। पूरी कथा, पूरी जानकारी सुनने के लिए सब लोगों का धन्यवाद।